बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज के व्लॉग में आपके साथ ग्रॉसरी शॉपिंग की थोड़ी सी वीडियो है, ये शेयर करूँगी क्योंकि रमज़ान की तैयारी है और रमज़ान की आमद से पहले हर किसी की कोशिश होती है कि शॉपिंग कर ली जाए और जो भी ग्रॉसरी है, सामान है, वो सबसे पहले मतलब हम लोग ले आएँ। और बच्चों के एनुअल पेपर्स चल रहे थे। बच्चों के पेपर्स की वजह से लेट तो हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आज चले मैंने टाइम निकाला और मैंने कहा आज जितनी भी ग्रॉसरी है वो कर लूँ ताकि ये कि थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए। ग्रॉसरी भी थी करने वाली और साथ ही फिर जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो भी लेनी थी। और इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ डिस्कस करूँगी और एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँगी। यहाँ पे जब ग्रॉसरी करने आई तो सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं, मसाले और जो हैवी चीज़ें हैं जैसे चीनी, ऑयल, ये सारी ली। और दालें वगैरह इस दफ़ा ज़्यादा ली हैं क्योंकि दालें भली वगैरह बनाऊंगी खुद ही घर पे। और ये जो फुल्कियाँ वगैरह होती हैं बाहर से मैं नहीं लेती, कोशिश मेरी यही होती है घर पे ही रेडी करूँ। यहाँ पे फिर बच्चों वाले सेक्शन में जितने भी इनके स्नैक्स थे ये लिए, और किचन टॉवल्स वगैरह, किचन रोल जितने भी थे ये फिर लिए मैंने। अच्छा, मैं ना सामान अपनी आसानी के लिए लिख लेती हूँ। जब हम लिख के लेके आएँ तो फिर ये होता है कि आसानी हो जाती है, जिस भी सेक्शन में जाएँ ढूंढने में आसानी हो जाती है। मायोनीज़ यहाँ पे ले रही हूँ और ये इस दफ़ा जो है ना बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त किया हुआ है। छोटी सी रेसिपी की बुक है, मायोनीज़ के साथ इन्होंने ये अटैच की हुई है। यहाँ पे फिर केचप था, ये मैंने लिया है। केचप भी चिल्ली सॉस वाला था, रेड चिल्ली सॉस वाला, तो बच्चे ये कि पसंद यही करते हैं तो फिर ये लिया। और चिली सॉस, सोया सॉस, ये चीज़ें इस दफ़ा मुझे ज़रूरत थी, बिल्कुल एंड हुई थी। और इस दफ़ा तो ग्रॉसरी तकरीबन एंड हुई थी क्योंकि मसाले वगैरह अगर मैं एक दफ़ा ले लूँ ना तो वो फिर ये कि मेरे 2 मंथ ईज़िली निकल जाते हैं। चॉकलेट सिरप ले रही हूँ, ये भी इस दफ़ा रेसिपी में यूज़ करूँगी और इसकी भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर यहाँ पे ये सेक्शन में आ गई जहाँ पे सर्फ, साबुन और शैम्पू वगैरह, यहाँ से फिर ये लिया। और ये लेने के बाद फिर इसके बाद मसालों वाले सेक्शन में आ गई। मसालों वाले सेक्शन में जब आ जाएं तो फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि छोटे छोटे मसाले इतने ज़्यादा होते हैं। और मसाले मैंने इस दफ़ा तो लिखे भी बहुत ज़्यादा थे। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ मतलब कम ना हो या फिर ऐसी चीज़ जो मुझे ज़रूरत हो और घर पे ना हो, तो उसके लिए फिर ये कि मैंने सारे मसाले लिख लिए थे। और यहाँ पे फिर बेसन, मैदा, ये चीज़ें मैंने ले ली। बेसन फ़िलहाल तो मैंने लिया था 3 kg, अगर ज़रूरत हुआ तो फिर ये कि और एक्स्ट्रा बाद में ले लूँगी, लेकिन उम्मीद नहीं कि ज़रूरत हो। जेली के यहाँ पे तीनों कलर्स के पैकेट ले रही हूँ, डिब्बे ले रही हूँ छोटे वाले। ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा ये भी रेसिपीज़ में अच्छी लगेंगी और ये कि काम आएंगे मेरे। और येलो वाला कस्टर्ड और ये मैंगो वाला फ्लेवर ये ले रही हूँ। कॉर्नफ्लावर बिल्कुल एंड हुआ हुआ था, वो ले रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट भी एंड हुआ हुआ था। रसमलाई के 2 पैकेट लिए, ये भी ईद में ये के स्वीट बनेगा उसके लिए भी। और बेकिंग वाली चीज़ें भी तकरीबन एंड हुई थी, वो भी ली साथ साथ। और राइस वगैरह जो भी थे यहाँ पे फिर ये के ले लिए। और ये इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रही थी ये क्या है, ऊपर लिखा हुआ था लेकिन जो है ना फिर भी शायद ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी थी। ये पता नहीं कौन सा मसाला था, ज़ीरे की तरह था लेकिन ज़ीरा नहीं था। खैर यहाँ पे मसाले वगैरह कंप्लीट किए और अपनी तसल्ली के लिए जो जो चीज़ें थी वो सारी एक दफ़ा फिर से मैंने देखी, ले ली। और ये फूड कलर इस दफ़ा ले रही हूँ। इस दफ़ा ये मतलब जर्दा कलर, पहले तो वो डिब्बे वाले होते थे मेरे पास, अब ये ले रही हूँ। जाम शीरी ले लिया और बत्ती वगैरह, नूडल्स बच्चों के जो भी थे, सफ़ेद तिल ख़त्म हुए हुए थे, इमली, काला नमक, ये भी मुझे चाट मसाले के काम आएगा, और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी मतलब ये कि मैंने सारी फिर शॉपिंग कर ली। अच्छा, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स वगैरह ली हैं और इसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी हूँ, रश बहुत ज़्यादा था। रमज़ान की वजह से बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर इस साइड पे मतलब जब आई हूँ शॉपिंग करने के लिए तो फिर मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, मतलब मुनासिब नहीं लगा फिर वीडियो शूट करना। खैर यहाँ पे आलू मैंने बड़े बड़े लिए थे इस दफ़ा, मैंने कहा फ्राइज़ वगैरह के जो है ना काम आएंगे। और जब खुद
लेने जाऊँ, ख़ुद ख़रीदने जाऊँ तो ये कि चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, अगर किसी से मंगवाएं तो फिर बिल्कुल भी सामान अच्छा नहीं आता। खैर ग्रॉसरी वगैरह ये सारी मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम निकाल लेंगे इसको। ये अर्के गुलाब जो मैंने लिया है ना, ये भी एक रेसिपी में यूज़ होगा, ये मैं आपको बताऊँगी कि ये कौन सी रेसिपी है, इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। और जब ग्रॉसरी लेके आएँ तो सबसे जो मुश्किल काम लगता है वो फिर ग्रॉसरी को संभालना ही होता है। खैर मैंने साथ साथ ही सारा सामान फिर निकाल के रख लिया और फिर सेटिंग इसकी कर ली थी। अच्छा, ये 3 पैकेट जो जेली के हैं ना, ये इनका कलर बहुत ज़बरदस्त है। जब हम कस्टर्ड बनाएंगे या फिर कोई भी स्वीट तो उसमें ये कि फिर ऐड करेंगे, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त लगेगा। किचन के नैपकिन हो गई, दालें हो गई, और इस दफ़ा ये वाली सवैयाँ मोटे वाली ली थी ईद के लिए, मैंने कहा ये भी रेसिपी में इंशाल्लाह काम आएंगी। और जो जिंजर पाउडर इस दफ़ा लिया है ना, ये फ़रदा वालों का लिया है। पहले दूसरा नेशनल का या शान का लेती थी, लेकिन इस दफ़ा फ़रदा वालों का लिया है। और सुना है इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, चलें इस दफ़ा यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। बाकी इमली, आलू बुखारा, ये भी चटनियों के काम आएगा। और बाकी भी इस मसाले वगैरह जितने थे सब इंशाल्लाह साथ साथ जो है अभी इनको रीफ़िल करूँगी, जितनी भी जार्स वगैरह हैं। कुछ जार्स धोने वाले थे, कुछ सामान मैंने निकाला हुआ था कैबिनेट्स में से, तो मैंने कहा कि ये भी साथ साथ इनको भी सेट करके रख दूँगी, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले किचन की भी काफ़ी हद तक मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, काफ़ी हद तक सामान सेट करके रख लिया था। बस यही रह गया था जो ग्रॉसरी करके लेके आनी थी और इसको सेट करना था। अच्छा, इस दफ़ा ना ये गुड़ लेके आई हूँ, देसी गुड़ है। इसकी भी ना एक रेसिपी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुड़ मैंने क्यों लिया था। और इस दफ़ा मैं ना चीनी की जगह पे ज़्यादा शक्कर यूज़ कर रही हूँ। चीनी सिर्फ मैंने जो है जूस वगैरह बनाने के लिए या शरबत के लिए मैं लेके आई हूँ। बाकी चाय में बिल्कुल भी चीनी मैं यूज़ नहीं करूँगी अभी। कोशिश ये करूँगी कि शक्कर यूज़ करूँ, क्योंकि चीनी के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। खैर यहाँ पे जितनी भी ग्रॉसरी करके लेके आई थी, सारा सामान निकाल रही थी साथ साथ, ताकि इनको भी ये कि सारा सेट कर दूँ। दाल माश यहाँ पे जो लेके आई हूँ, ये मोटे वाला दाना है। इसके साथ ये कि भले बहुत अच्छे बनते हैं, तो इस दफ़ा फिर यही लेके आई हूँ। और ये सर्फ़ था, सर्फ़ के साथ भी इस दफ़ा इन्होंने मैक्स लिक्विड की छोटी सी बोतल अटैच की हुई थी। ये भी शायद प्रमोशन में थी या कुछ इस तरह ही था। खैर सामान वगैरह सारा जो है शुक्र है कि तसल्ली मैंने कर ली थी, क्योंकि जब एक दफ़ा लेके आए तो तसल्ली कर लेती हूँ कि सामान सारा आ गया या नहीं। और जो भी लिस्ट के ऊपर होता है फिर साथ साथ टिक करती जाती हूँ कि हाँ ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। तो एक दफ़ा तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कहा शायद चॉकलेट सिरप भूल गई हूँ, और मैंने फिर कॉल भी की कि भाई साहब चॉकलेट सिरप रह गया है, और वो मुझे नज़र नहीं आया। तो वो फिर मैंने देखा एक शॉपर में कहीं मुझे नज़र आया, शुक्र है कि मिल गया था, वरना ये कि मेरा फिर चक्कर लगना था या फिर ये कि किसी को भेजना पड़ता। यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ ये दाशी के हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और मज़ीद इनका जो रिज़ल्ट है वो मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी। ये मैंने एक दफ़ा यूज़ किए थे, किसी वीडियो में यूज़ नहीं किए, वैसे मैंने यूज़ किए थे, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो इस दफ़ा ये आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी बिल्कुल एंड हुआ हुआ था, ये भी लेके आई हूँ। किशमिश थोड़ी सी ये मेवा लेके आई हूँ, ये भी रेसिपीज़ के लिए काम आएगा, स्वीट डिशेस के लिए। और तसल्ली के मुताबिक जितनी भी दालें और मसाले, ये ख़ास तौर पे जो मसाले होते हैं इनकी टेंशन होती है कि कोई मसाला रह ना जाए, तो वो शुक्र है कि वो सारे फिर पूरे थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ नहीं रहती याद लिखने के टाइम पे, और जब घर पे आएँ तो फिर याद आता है कि ये भी चीज़ रह गई थी या ये भी। लेकिन इस दफ़ा तो खैर मैंने बहुत तसल्ली के साथ सारा सामान लिखा, और लिखने के बाद फिर ये कि फिर लेके आई। मैदा यहाँ पे मैंने 2 किलो ही लिया था, 2 kg, और बेसन तकरीबन 3 kg लिया था। मैंने कहा चलें कम हुआ तो और मंगवा लूँगी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कम हो। इनको भी मैंने निकाल लिया था। अच्छा, इनको ना सेव करने के लिए फ़िलहाल मैं बॉक्स वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैंने किस तरह से कैबिनेट में सेट करना है। और ये काला नमक, ये भी मुझे इस दफ़ा चाहिए था चाट मसाले के लिए, बिल्कुल एंड हुआ हुआ था घर पे, तो ये भी लेके आई हूँ। अच्छा, ये पैकेट मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे,
ये बहुत ज़बरदस्त रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं और इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये 50 का है पैकेट और ये मुझे 750 में मिले हैं, मतलब शिपिंग फ़ी वगैरह ऐड करने के बाद। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी दालें और बेसन और ये ऐसी चीज़ें थी ना, ये इस तरह से मैंने सेट कर दी हैं। एक साइड पे जो कैबिनेट है इसमें सारे मतलब जो चैनल्स के हवाले से बाउल वगैरह और डिशेज़ हैं वो हैं, और साथ ही फिर ये कि मैंने सामान दूसरा सेट कर दिया था। और ये जो कैबिनेट है इसमें मैं सारे के सारे जो बॉक्सेस वाले होती हैं आइटम्स वो सारे सेट कर देती हूँ। जितने भी बॉक्स होते हैं इनको इस तरह से लगा देती हूँ सामने, मतलब नज़र आ जाता है कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सा बॉक्स है। तो इस तरह ये कि निकालने में भी आसानी होती है और बस निकाल के यूज़ करके फिर यहीं पे रख देती हूँ। और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो कि जार्स में होते हैं, उनको वहाँ से फिर ये कि रीफ़िल करती रहती हूँ, और जो बाकी बच जाते हैं उनको ऊपर से स्टेपल करके पिन मतलब लगा के तो फिर उनको मैं एयर टाइट जार में मतलब ऐड करके तो वो रख देती हूँ। ये इस तरह से मुझे निकालने में भी आसानी होती है, निकाल के यूज़ करके तो फिर यहाँ पे ही सेट कर देती हूँ। इस कैबिनेट को सेट करने के बाद जी के फिर दूसरा कैबिनेट था, इसमें जितनी भी बॉटल्स होती हैं, विनेगर हो गया, वाइट सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस, वो यहाँ पे फिर सेट कर देती हूँ। और केचप पहले तो मैं फ्रिज में रखती थी, लेकिन जब से फिर ये सर्दियाँ वगैरह स्टार्ट हुई हैं तो फिर मैं मतलब फ्रिज में नहीं रखती हूँ। उससे ये कि बच्चे जब यूज़ करते हैं केचप या मायोनीज़ तो उससे गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो चॉकलेट सिरप भी मैं बाहर ही रखती हूँ। अब ये कि मौसम अच्छा है, रमज़ान मतलब अच्छे मौसम में ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। गर्मी हो तो फिर होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या फिर मतलब गर्म होती हैं, लेकिन अभी बिल्कुल टेम्परेचर ठीक है किचन का। तो उस वजह से ये फिर केचप वाली जितनी बॉटल्स हो गई या केचप वाले पैकेट और ये दूसरी जितनी भी सिरप वगैरह हैं, ये सब मतलब मैं कैबिनेट्स में ही सेट करती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर ये कि मैं फ्रिज में इनको रख देती हूँ। साथ ही बच्चों के कुछ स्नैक वगैरह थे जो कि मतलब दिन के टाइम पे मुझे बना के देने हों बच्चों को, वो ये कि मैं सामने रख देती हूँ। बाकी मैं बच्चों की कोई चीज़ सामने नहीं रखती हूँ, वो ये कि फिर थोड़ा बहुत मुझे मतलब लॉकर में ही रखना पड़ता है। खैर यहाँ पे ये सेट करने के बाद और उसके बाद फिर मेरा ये काम तो खैर क्लोज़ हो गया था। चलें शुक्र किया है कि ये भी पूरा हो गया है। और फिर यहाँ पे मटर मैंने लिए हुए थे तकरीबन 3 kg, तो इसको भी इंशाल्लाह सेव करने का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।